बात तो ये है। उस टाइम पर भी हमने उस लड़की के लिए भी जब कैंपेन की, मेरे को पता नहीं किस तरह से कई तरह की चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े रहे थे। लोगों ने हमने कहा तुमने क्या लेना देना बिल्कुल किसी भी चीज़ में घुस जाए। मेरे लिए ये इसलिए ज़रूरी था कि वो लड़की कोई स्टार भी नहीं थी और वो अकेली थी, इसलिए उसके लिए खड़ा होना ज़रूरी था। हमने उसको एक ही बात की थी कि आप बोलो, अगर मेरा भी नार्को करवा लो जी, मेरा भी पोलोग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग जो भी करवा लो और इसका भी करवाओ। वो कोर्ट में वो चीज़ डाली गई। कोर्ट ने संदीप सिंह को कहा, पूछा, संदीप सिंह ने मना कर दिया। तो सामाजिक रूप से वो लड़की सही है, लीगली एक अलग बात है। तो वही बात जंतर मंत्र की है कि जंतर मंत्र पर जिनको खड़ा हो गए बिल्कुल सारे के सारे, क्योंकि हम कह भी रहे हैं ना, वो तो खिलाड़ी भी कह रहे हैं नार्को टेस्ट कराओ, और अगर कुछ गड़बड़ नहीं कर रखी तो संसद में प्रॉब्लम क्या है नार्को टेस्ट कराने में, उसकी तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है। भाई वो उस एसोसिएशन का अध्यक्ष है, न्याय की बात और निष्पक्षता की बात है वो। अब इसमें कोई एंगल दे, कोई ठाकुर जाट वर्सेस बताओ, कोई हरियाणा वर्सेस यूपी बतावा है, ये बिल्कुल गलत है। जाट रेजिमेंट भी है इस देश में, उसमें 26 बिरादरी के सैनिक होते हैं, वो भी अपनी जान देते हैं। राजपूत रेजिमेंट भी है, उसमें 26 बिरादरी के लोग होते हैं, वो भी अपनी जान देते हैं। तो इसको जो राजनीति, इसको जाट वर्सेस जो ठाकुर या यूपी वर्सेस हरियाणा वाले भी करते हैं, जाके वहाँ जान देते हैं यूपी वाले भी, ये इसका मामला नहीं है। बात है न्याय की निष्पक्ष न्याय। ठीक है, मैं मेरा एक चीज़ तो मेरी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सरकार नहीं, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में टाइम बाउंड इंक्वायरी, 1 महीने में इंक्वायरी करो, उनका ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट हो जाए, न्याय वहाँ से निकलेगा। ठीक है सर, देखिए आपको करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन एक पत्रकार को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, करोड़ों लोगों को जय हिंद बेसिस पे बना दे। क्या इस देश में सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि नवीन जय हिंद छोटी छोटी बातों पे बोल देते हैं कि नार्को टेस्ट कराइए। आप खुद जानते होंगे आरुषि हिमराज जो कांड था, उसमें नार्को से भी कभी कोई सच है वो सामने निकल नहीं पाया। नार्को टेस्ट की आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये है सीबीआई भी हमारी फेल है, जितनी जांच एजेंसियां हैं वो भी फेल है, जो हमारा पुलिस का सिस्टम है वो भी फेल है, मतलब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक बातें क्यों करते हैं नवीन जैन? नहीं, देखो नार्को टेस्ट की क्या, नार्को टेस्ट की मैं, अगर आपको पता होगा तो जब मुंबई हमला हुआ था ना, तो कसाब का भी नार्को हुआ था। और नार्को का मतलब क्या होता है ना, एक मिनट, नार्को का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी एजेंसियां, सारी चीज़ें उन्होंने करंट के देखने के बावजूद भी कुछ चीज़ निकल नहीं रही। और जब एजेंसी के ऊपर भरोसा की बात है, भरोसे की बात यह है कि अब आप सरकार कोई एजेंसी कहेगी कि हम करवा रहे हैं, सीबीआई करेगी, कल ना सीबीआई का भी वो हो जाएगा कि ये तो सरकार की है। नार्को सुप्रीम कोर्ट के अंडर में मैंने इसलिए कहा है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये तो हुआ है ना संदीप सिंह वाले में मामले में भी तो हुआ है। जहाँ इस तरह का मामला होता है तो वहाँ निष्पक्ष, कम से कम एक्यूरेसी की तो बात आती है ना। साइकिट्रिस्ट भी बैठता है, वकील भी बैठते हैं, दोनों के वकील बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग वो बैठते हैं, लाइव होता है, वो रिकॉर्डिंग होता है, कुछ जजों के सामने जाता है। तो उसमें तो भाई साहब उसमें कोई बड़ी बड़ी बात है ही नहीं। उससे पहले बहुत से केस हैं ऑलरेडी, ये जो केस चल रहे हैं अभी, वहाँ पे भी किया जा रहा है, ताकि लेकिन आज़ादी तो होती है ना मना करने की। हाँ, मना करने की आज़ादी है, तो मना करने की आज़ादी का मतलब समझ जाओ ना। अब गलत थोड़ी होता है, मना कर दिया तो गलत कैसे? मना कर दिया तो गलत कौन कहे, सामाजिक रूप से लेकिन गड़बड़ है। बात लीगली नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सामाजिक बात है। ठीक है, जी। एक लाइन में अगर पूछा जाए तो देखिए इंडियन सोसाइटी के 2 वर्ग हैं। जो एक वर्ग कहता है कि आई स्टैंड विद माई चैंपियन, आपने फेसबुक पेज पे लिखा होगा, काफ़ी देखा होगा, काफ़ी एक्टिव है। एक वर्ग ये लिखता है आई सपोर्ट ब्रजभूषण। लोकतांत्रिक देश में दोनों ही धड़े हैं वो सही हो सकते हैं। नवीन जय हिंद कितना तरफ है, आई स्टैंड विद माई चैंपियन, आई सपोर्ट ब्रजभूषण। ये मैच्योरिटी वाली बात होती है, बात जब निष्पक्षता की न्याय की होती है। हाँ, इस तरह किलकी मारने वाली, ताली बजाने वाली कैंपेन नहीं हुई है। हाँ, कि वहाँ जाके किलकी मरवाओ, ताली बजवाओ, ये वो नहीं है। देश की बेटियों की इज्जत की, मान सम्मान की बात है, और वो अगर वहाँ पे बैठी हैं तो आप समझ कर देखिए इस चीज़ को, और वो बैठी हैं। उसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे जा रहा है, हज़ारों लड़कियाँ जो कैंपों में हैं, हज़ारों लड़कियाँ जो ग्राउंड पे हैं, स्पोर्ट्स कर रही हैं, रेसलिंग की बात नहीं है, उनके दिमाग में क्या जाएगा, हर उसको लड़की को मतलब शक्ति नहीं ऐसे देखा जाएगा। हर मतलब परिवार ये को सोचेगा यार वहाँ जो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी शादी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे उनके साथ क्या हुआ, हज़ारों लड़कियां, उनके परिवार अपने घर वापस बुला लेंगे कि हमें जरूरत ना आते को खिलाड़ी बना। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि टाइम बाउंड, और इसमें मैं तो ये मानना, मेरे को तो ये लग रहा मतलब औरों को भी कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इसके बीच में इंटरव्यू करके तुरंत जांच होनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूँ अगर खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं तो ठाकुर ने जेल में डाल दो, बहुत बड़ा अपराध किया है। और अगर
वो सच बोल रहे हैं तो उसको उठा कर जेल में डालो यार। देखिए सर, ये तो बिचलाने वाली बात है। बिचलाने की नवीन जैन को आइकन मानते हैं, नवीन जैन को लाखों लोग आइकन मानते इसमें हैं। न्याय की ओर अगर क्यों? नवीन जैन भी स्पष्ट नहीं है कि स्पष्ट है। ठीक है या खिलाड़ी यार मैं तो जज हूँ, मैं जज हूँ, अच्छी बात कुछ करें। तो आप देखते होंगे ना। क्या देखूंगा फिर मैं? आप भी आम आदमी ना 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 ना, बिल्कुल ये खाम खाली बात है। मैं खड़ा हो जाऊँ कि गायन है ये ठीक है, ये ठीक है, क्यों ठीक मतलब है? वेट करेंगे जब तक निष्पक्ष न्याय नहीं होता। संदीप सिंह का मामला भी हुआ था तो हमने एक ही बात कही थी, अब निष्पक्ष जांच हो। अब मैं कह दूँ सीधा नहीं, इसने तो फांसी तोड़ दो सरपंच, इसने संदीप सिंह ने गड़बड़ कर रखी है। अब गड़बड़ का अब पता चला ना, हाँ। किसी के ऊपर कल आपके ऊपर लग जाएगा आरोप है, ये वो पत्रकार के बल लगा दिया उसने, वो जो अधिकारी है जो धाराएं लगा रखी हैं आगे, वो तो लाइव है। अब लाइव में अगर आपके ऊपर कोई वो कर रहे हो, किसी कल लगा आपके ऑफिसर या किसी कर्मचारी के उसमें चले जाओगे, उसने ला रखी है धाराएं, तो मतलब मेरे को बोलना छेड़ना बिल्कुल निष्पक्ष न्याय के बिना किसी के साथ स्टैंड होना चाहिए निष्पक्ष न्याय के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि संदीप सिंह भी निर्दोष हो, ब्रजभूषण भी निर्दोष हो सकता है कि ये कुछ भी हो सकता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन जब संदीप सिंह ने मना कर दिया तो न्यू लिखा आ रहा है अपने देसी भाषा में शक हुआ और पानी मरा है। ठीक है, ठीक है। वही बात ब्रजभूषण पे। ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए जंतर मंतर आप गए हैं, देखिए आपने मतलब बहुत मजबूती से संभाला। उस वक्त मास कम्युनिकेशन कर रहा था तो दोस्त भी मेरे बोलते थे कि ये नौजवान है ना, ये बेहद बड़ा अच्छा है, आपकी तारीफ करते थे। आज़ादी आज़ादी के जो नारे हैं, शाहीन बाग पार्ट 2 बनाया जा रहा है, वैसी चीज़ें होंगी तो ये बेइज्जती नवीन जैन की है, ये हर उस हरियाणा वासी की है जो इसमें ये कहता है कि ये शाहीन पार्ट 2 के लोग हैं, ये आज़ादी आज़ादी के नारे लगाने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को तो करारा जवाब देना चाहिए ना नवीन जैन। ये हरियाणा का आदमी तो देखिए इन चीज़ों में कब शामिल नहीं रहा। मैंने उनको बताया, आप पूछ सकते हैं जाके बजरंग पुनिया और उसकी पूरी टीम से। मैंने कहा कि आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, जो साथी थे उनको बताया भी मैंने क्या क्या होगा यहाँ पे पहले ही बताया कि ये जो इस तरह की जो लोग बकवासबाजी करते हैं वहाँ को कोई भी कुछ भी नारे लगा जाता है, इनका जूते मार। ये गौ माता की जय बोलने वाले हैं, ये जो वहाँ पहलवान बैठे हैं गौ माता की जय बोलने वाले हैं, बजरंग बली वाले हैं ये, ठीक है ना, असली बजरंग बली वाले लंगोटी पहन रहे हैं वो है, ये गौ माता वाले हैं। अब यार ये आज़ादी फलाना झगड़ा वाले आ गए, उनने कोने मेरा इन पहलवाना ने तो आप संभाल लीजिए ना, कौन अनुभव है। हमने तो उड़े जाकर आप पूछो ना, जाकर 10 आदमी तो जाकर पूछो, 5 आदमी हमारे ही साथी हैं और उनको जाकर मैं बताया ये बात समझ में आ रही। उसके बाद इन्होंने खंडन भी किया इस चीज़ का। मैंने तो न्यू कही थी नहीं कि मारो सीधे लटे, क्योंकि ये कुछ लोग आया ना कनागता हम जैसे काग नहीं आता है, कनागत शुरू होते ही काग घर के चारों तरफ बैठ जाते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं कैमरे देख कर वहीं पहुंच जाने सारे, आप देख लेना। मैं सिर्फ ये मैं इस चीज़ को कह रहा था, ये पॉलिटिकल जो लोग हैं या इस तरह ये आज़ादी वाले नारे फलाना वाले नहीं, लट्ठा तो दे लट्ठा ले इन अपने आप आज़ादी मिल जाए। मुझे जय ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, देखिए आप में बेहद एम्बिशन बेहद क्षमता है, लेकिन पहरावर वाली जमीन से ना शायद आपने अपनी छवि है ना एक मतलब ब्राह्मण नेता के तौर पर बना ली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे मान लो खिलाड़ी बैठे हुए हैं तो नवीन जैन के मन में डर रहता है कि कभी ऐसा ना आ जाइए जाके बैठे, जबकि नवीन जैन देखिए आप तो एक 36 बिरादरी के चेहरे हो सकते थे हैं, और जिसके हाथ में कलम हो सकती थी आज उसके हाथ में फरसा है। बतौर एक प्रशिक्षक की मुझे बेहद चिंता होती है कि जिसके हाथ में कलम हो सकती थी, जिस आदमी को संसद में विधानसभा में जाना चाहिए, आज उस व्यक्ति ने मुंडन करा रखा है, उसके हाथ में फरसा है। मतलब आप खुद की छवि के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो। कभी केजरीवाल आपके साथ धोखा कर गई, कभी स्वाति मालीवाल कर गई, कभी अब दीपेंद्र हुड्डा कर जाएंगे, क्योंकि किलोई में आप उनके साथ थे। नवीन जैन क्या आईने में देखते नहीं खुद को कि किस तरफ जा रहा हूँ मैं। देखो पहली बात तो ये धोखे पोखे की तो ये है, कौन कर गया ना कर गया, हमने ज़िंदगी में किसी को कम से कम धोखा नहीं दिया, हमें यही बहुत पक्का रखना। धोखा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, देना नहीं चाहिए किसी को आदमी को। पहली बात ये रही बात दीपेंद्र हुड्डा की, अब एक भगवान परशुराम जयंती मना रहे थे किलोई के लोग, तो दीपेंद्र हुड्डा के उड़े तो सारे आओगे, सब आए, हमने मनाई थी उड़ा कांग्रेस वाले, अरविंद शर्मा का कुलदीप पक्ष भी था, सारे आए। मैं किसी की स्टेज पर चला जाता हूँ तब मैंने कदे किसाई बना दो कदे किसाई। अब रही बात आपने कि भाई कहीं आपको लगे कि वो जाट थे, तो मैं आपको जानकारी देता हूँ प्रवीण भाई कि जब मोटी ही बात बताऊँगा मैं, जब मैं जेल में गया ना तो वहाँ जो पीजीआई में कांड हुआ था, दोनों बुलाने वाले जाट थे, एक दया थी लड़की, एक मलिक था, और मेरी गैलियाँ जो जिनके ऊपर केस हुआ है ना वे भी जाट थी। जोया डागर ये जो लड़की थी, मेरा कहने का मतलब अच्छी बात क्यों यार पूरी सुन भाई, तो वे भी जाट थे, मेरी गैलियाँ जाने वाले भी जाट थे, ठीक है। वह जो छोरी थी मन ने थोड़ी देखना था जाट के है, उसके लिए सबसे पहले रिकॉर्ड उठा लो, वे भी पूरे जो लोग समस्या लेकर और सुने। सिंचाई विभाग में प्रॉब्लम आया, जो
अधिकारी वहां पर जिसका ताला रखा था वो भी जाट था, जो लेके शिकायत आया था हमारे घर किसान वो भी जाट था। और मेरे जितने भी केस लाग रहे हैं ना, जितने भी लाग रहे हैं, मेरे उस पर सिर्फ मेरा 1 दर्जन केस में सिर्फ 2 केस ऐसे हैं, एक परावर की जमीन का मामला और एक अब ये दोबारा जो हुआ, 2 केस ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के ऊपर लगे, जिसको आप क्या, अगर आप जाति की बात करो, सुनो मेरे भाई, आपने कभी ना ये कभी सोचा ना कभी ये देखा, मेरी गाड़ी में अगर 6 आदमी होंगे तो 6 बरादरी आएगी मिल लगे, और नोट कर ले, किसी नेता ने ठाक देख ले, जो जिस बरादरी का है उसके अलावा कोई आदमी नहीं मिल रहा। ये बात सुन, और जब पेंशन बनाया ना सारे जाट को ना बामड़ा ही बनाया है, और खेल कोटे में जब ये कोई ना बोला था ना रिकॉर्ड ठाक देगे, जाट तो बढ़ते होंगे सब, तो फालतू खिलाड़ी तो जाट है ना। जब उनकी नौकरियां के ऊपर बात आई थी तो सोटा जाए इन्हें ठाया था, कौन से ने ठाया था इन्हें? नरे जाट नेता कौन से ने ठा रखा है? नरे तेरी सरकार में जाट है, कौन सा बोला छोरी के फेवर में? नरे तेरे मतलब विपक्ष में जाट है, कौन सा बोला भाई? हजारों बड़का की नौकरी जब जान लग रही थी तो सब फालतू खिलाड़ी तो हरियाणा में जाट है, उनने ही जान लग रही थी, और मेरे दर सब फालतू जाट आए थे। अब कोई ना बोलता भाई मारे वाले बोला हम तो जालिए सारे का, तू देख ले। जब सोटा ठाया था, जो आदमी ने कई बेगवा था, 2.25 लाख बूढ़ा की पेंशन बन गई, मतलब बामणा की बन गई, वाह सारी बरादरी आड़ा की बनी है यार। ईब जब बेरोजगार की बारात काटी हमने तो बामण नौकरी लागेंगे यार, सब लागेंगे। जब घोटाला उड़ा जाएगा गोबर गिर गए मैं HPSC में, मेरे पे केस दर्ज होया, तो सबके ऊपर है भाई। अपनी जो लोग जिनके दिमाग में यह है बात, ये बात आ गई इसकी, ये समाज की बात है। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, जिस जमीन को, समाज की जमीन को, इस समाज को कमजोर मान ले, 2 सरकार है, पिछली सरकार कांग्रेस की थी या बीजेपी की थी, एक जमीन को बंधक बना रखा था, ब्राह्मणों के गांव ने दे रखी थी, ब्राह्मण संस्था को उस जमीन को नहीं दे रहे थे, तो क्या कर, 1 मिनट भाई, जो अपने समाज का नहीं होता, मैं तो सारे समाज वाला हूँ, जो अपने समाज का नहीं दूसरे के लिए गति करेगा, जो अपने घर में नहीं बचा सकता दूसरे ने क्या करेगा भाई? मेरी बात सुनो, ये सामाजिक बात है। सामाजिक बात ये है, फरसा कोई मैं कुछ गर्दन काटना नहीं थोड़ी ले रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने न्यूक्ली दी, जिस दिन मैं गर्दन काटता हूँ उस दिन फरसा उठाया। देखिए सर, बात ये है ना कि सिमरनजीत सिंह मान है, वो भी ये बोलते हैं कि हमारा धार्मिक प्रतीक है, तलवार लेके उनको नहीं जाने दिया जाता। कल को फरसा लेके आप लोकसभा में जाने की कोशिश करोगे, आपको नहीं लेके जाने दिया जाएगा। देश तो है ना, मैं ऐसे सिमरनजीत सिंह मान मेरी एक सलाह है, किसके लिए तुलना कर रहा है? अच्छी बात आप जो फरसे की जो खालिस्तान पूरी मेरा ये मतलब है सर। और देखिए, ये सवाल जो अगले वाला मैं आपसे कर रहा हूँ, या तो मैं लीडर हूँ या बेवकूफ़ हूँ, या मैं मुझे आपकी चिंता है, ठीक है। जो आपका नया लुक है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि अग्निपथ में संजय दत्त का कांचा चीना का जो लुक था ना, उससे प्रभावित होकर नवीन जैन का ये लुक है। जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, जिसके हाथ में ताकत होती लोकसभा या विधानसभा की, उसके हाथ में आज फरसा है। कलम से फरसे तक और फरसे से फिर हथकड़ियों तक नवीन जैन जा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? मतलब एक तो बात ये है, कौन सी फिल्म थी, कौन सा कंचा था, पुंसा था, के था, मैंने ना देखा कि पहली बात है। बात है दुख होया, दर्द होया, तो गाड़ियाँ बिक गई आपकी। अरे तो क्यों हो गया? बिक जाओ, चाहे गर्दन बिक जाए, किडनी बिक जाए, गाड़ियाँ कैसे होता है? इस बात में छोड़ दो, आप का टारगेट होता है जो चीज़ें करनी है नाश होता होगा इस बात का। ये फिल्म नहीं चल रही है प्रवीण भाई। कोई क्या मैं कहीं जाए, कोई कहेगा बोला कोई डायलॉग लिखेगा, ये आपने पंचा बता दिया, कौन सा संजय दत्त का रोल। संजय दत्त यार वो हीरो है, कलाकार है, फिल्म है वो, यहाँ असली चल रहा है, या केस भी असली है मेरे भाई, या सब कुछ असली है, पुलिस के लट भी असली है, जनता भी है। यहाँ फिल्म नहीं है मैंने एक्टिंग करनी है, मतलब एक गुस्सा मारूंगा 20 जने जागा पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ असली है, असली टेंशन है, सब कुछ असली होता है। दुखी तो आप होते हैं, क्योंकि आपने जब आप लाइव आए ना, जब आपने मुंडन कराया, आपने एक बात कही थी कि मेरे पिताजी है ना, वो तक मुझे है ताने मारते रहते हैं, ठीक है। हमारे तो ऐसा संघर्ष करके क्या जाना, मतलब दुखी तो आप हैं। क्या करा यार, इबादत खराब। गाड़ी आपकी बिक गई, गाड़ी आपकी बिक गई, एक छोटी सी जमीन के लिए नवीन जैन ने सब कुछ दाव पे लगा दिया। नवीन जैन के लिए कोई जमीनों की कमी थोड़ी है, सारी जमीन आपके पैरों तले है, वो हो जाती। मैं ये कह रहा हूँ ना, एक छोटे से दायरे में क्यों इतना फंसे हुए? सोचिए कुछ नहीं प्रवीण भाई, बात जमीन की नहीं है अकेले, बात जमीर की है, बात मान सम्मान स्वाभिमान के लिए सब कुछ दाव पे लगा देंगे। बिल्कुल, स्वाभिमान के लिए सब कुछ दाव पे। ऐसे लोग करते करे है, मैंने बेरा है बुटू केसवर दत्त 1965 में मरा था ना, बेरा उधर हमने भगत सिंह के साथ बम फेंका था, किसी ने ना पूछा था। यही कह रहा हूं, भगत सिंह की जब फांसी हुई ना 200 आदमी थे जेल के बाहर, उस टाइम पे भी देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी, किसी ने ना पूछे थे। यही तो मैं चंद्रशेखर के आजाद के माँ बाप थे ना, सड़क के मरे थे बेचारे,
इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े परिवार से था और उस अज्ञात होकर मौत मरी। क्या ऐसा तो नहीं है कि- लेकिन मेरी बात है भाई, मैं तो उनसे प्रभावित हूँ, सीधी बात। कति नाश हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बिल्कुल भगत सिंह से चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला, कितने लोग मैंने शुरू से उनको पढ़ा, उनको पढ़ कर नहीं देखा कि बहुत से लोग कहते हैं आप कह रहे हो डर MLA बनाए हमने, आपने पता तो सारी यही चीज़ कह रहा हूं ना। मेरा नहीं है टेस्ट यार उस चीज़ का। मेरा अपने लोगों में दिल्ली में भी जाकर कुछ कर सकूँगा, अपने लोगों में जो भी कुछ कर सका हम कर रहे हैं। और मेरा एक चीज़ और है परवीन भाई, मैं आपको बताऊँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 20 साल हो गए काम करते। मैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों में 15 साल तक 20 साल तक यूनिवर्सिटियाँ में रहा। कोई नेता वो काम नहीं कर सकता जो जनता अगर जागरूक, मेरा तभी से ये रहता था मैं, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में भी हमारा ग्रुप होता था, हमारी जो यूनिवर्सिटी में भी जय मोर्चा सेना होती थी ना, तो होता था ये। एक एग्जाम्पल छोटा मैं आपको दूंगा कि हम वर्ल्ड कैंप पहली बार हमने लगाने शुरू करे थे, बहुत बच्चे देने लगे थे, उस टाइम पर कोई नहीं देता था। तो मैंने सोचा मैं यार हम चले जाएं, फिर कौन करेगा, तो हमने पॉलिसी चेंज करवाई थी। वाइस चांसलर को डंडा देकर कि NSS और NCC की तरफ पर 5 नंबर दे। आज भी वो यूनिवर्सिटी में काम करती है, उसके बाद PGI में कभी वर्ल्ड की कमी नहीं हुई। मैं ये मानता हूँ कि एक प्रेशर ग्रुप भी होता है। भैया एक बात आइए, दुनिया भर के बूढ़े घूमे थे पेंशन के लिए, कौन से MLA MP ने बढ़वाई? बताओ ना, सारे MP बढ़ रहे हैं, MLA बढ़ रहे हैं, मंत्री बढ़ रहे हैं, कोई नहीं बोला। मुख्यमंत्री खुद मरता है, बताऊँ मैं खुद मरता, मुख्यमंत्री का संदेश आया, अब वो बहुत बढ़िया काम करा था, हमने इस बात का बेरा ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं कर, ये BPL वाली पॉलिसी ला दी, फैमिली वाली लगा दी, उसके ऊपर अलग कैंप लगाना पड़ा सरकार को। इसके लिए जो पेंशन का मामला था उसके लिए अलग बनाना पड़ा। खेल कोटे वाला जब मामला आया, मैंने बताई, जाकर उनको समझाई कि भाई कितनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, अब कितना नुकसान होगा। उसके लिए CTET के लिए मुश्किल पेपर लिया। ये मैं फिर कह रहा हूँ अब भाई, ये जो सीट है इसका कम से कम इतना तो मौका दे दो तुम्हें। 3 लाख 3.5 लाख बड़ा 5 हो रही है, टेस्ट ले लो। एस्टेट वाले हैं, रोज कौन तैयारी करेगा यार, उसमें आजीवन कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको प्रेशर ग्रुप, मेरी भाई सुनो, देखो आप मेरी बात सुनिए। क्या आपको नहीं लगता अन्ना आंदोलन के दरमियान भी आप लोगों के सामने एक सवाल था कि बहुत सारी चीज़ें राजनीति में आती हैं, लोग ठीक कर सकते हैं, तो उस वक्त है आप लोगों ने पार्टी बनाई हुआ, आप उसमें शामिल थे कि हाँ राजनीति से काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी हैं। अब नवीन जय हिंद अपनी बातों पे खड़े नहीं उतरते, चलिए आप ये सारी चीज़ कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश है मानता है, लेकिन मेरा मुद्दा यही है ना, अगर विधानसभा में या लोकसभा में हो तो कितने काम हैं आदमी के किए जा रहे हैं। मुद्दा ये आ जाता है ना, और ये काम आप लोग पहले कर चुके हैं। परवीन भाई मैं आपको बताऊँ ये बात, मैं जानकारी के लिए, आपको पता होगा ये आंदोलन वगैरह बहुत में, मैं RTI मूवमेंट से 2007 से जुड़ा हुआ हूँ लोगों से, ठीक है। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि मैं जब 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब थे, तो जितने प्रोटेस्ट आज जितनी भी बीजेपी है ना पूरी की पूरी, उसके नेता ये निकाले, जितने केस मेरे ऊपर हुए, जितने लठ मेरे लगे, जितने प्रोटेस्ट करे, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, जूनियर थे, तो आपको पता होगा किसी ने नहीं कर रखे। मेरे को अगर राजनीतिक महत्व साहब दे दो, मैं मुख्यमंत्री उठा के सब 5 चाहता हूँ, हुड्डा साहब मेरे को कुछ दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे हल्के का था, मेरे इलाके का था, सारी चीज़ें थी। 500 मीटर दूर पर घर था जहाँ मैं रहता था उस टाइम। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, आंदोलन हुआ, बाई डिफॉल्ट पार्टी बन गई, उस पार्टी में चले गए, निजी ला गया, उल्टा गए। रही बात कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है, अगर वो करना चाहें तो सत्ता में कोई होता है तो अल्टीमेट पावर मुख्यमंत्री होता है, वो करता है, वही कर सकता है। और पार्टियों में किसी की कुछ ना होगा तो तीना चल रहा है। अगर आप पार्टियों में देखोगे तो जो ऊपर टॉप होता है ना, चेहरा होता है, उसी की चलती है, उसी का सिस्टम होता है। लेकिन उसके अलावा भी प्रेशर ग्रुप से बहुत चीज़ हो सकती है। हाँ, पार्टियों में कई चीज़ें होती हैं, आपको ठीक गलत भी काम करना पड़ता है, बीच भी होते हैं, सारी चीज़ें। जी जय हिंद। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो क्या आपके साथ ऐसा होगा कि आप इतने मजबूर हो गए? देखिए चुनाव तो आपने भी लड़ा, तो क्या ऐसा हुआ कि मतलब मैंने यूनिवर्सिटी के आपके कुछ दोस्तों से पूछा, मैंने पूछा कि नवीन जय हिंद किस टाइप के थे, तो उन्होंने बोला कि जय हिंद का व्यवहार हमने कभी ना तो जातिगत कभी देखा, ना ऐसा देखा कि कोई भेदभाव है वो देखा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ कि जितना आपने समाज को दिया समाज ने नहीं दिया, तो इसलिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक पर्टिकुलर समाज को आप इकट्ठा करने? अरे यार प्रवीण भाई, मैं एक तो नेकी कर दरिया में डालने वाला आदमी। हाँ, मैं कभी ये नहीं देखता कि किसके लिए तूने क्या किया क्या नहीं किया। भगवान ने ऊपर, मैं तो ये सोचा करूँ मैंने उनके लिए किया, हो सकता है मैंने उनके लिए किया, तो भाई मैं ये मानूँ अब पिछले जन्म में उन्होंने करा होगा, ठीक है ना। अब रही बात एक समाज की, तो बात ये है
अब समाज को जगाना, अब मेरे अगर कहीं पे भी देखोगे मैं कहता हूँ हर समाज को जागना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी, मैं अपने समाज को जगाने की भी जिम्मेदारी है मेरी, और दूसरों को भी जगाता हूँ। मैं सबको कहता हूँ लड़ना है तो सिस्टम और सरकारों से लड़े, हर समाज जागरूक होना चाहिए, तभी कोई पार होगी। नहीं तो हर समाज में ठेकेदार बैठे हैं, हर समाज में ठग बैठे हैं, हर समाज में उनको बेचने वाले बैठे हैं। लोगों, खासकर नौजवानों को मैं तो ये बात, भाई इतना जागरूक होना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, अपने समाज के लोगों से भी करो, सरकार से भी करो, सिस्टम से भी करो, तब बात बनेगी। और ये जो काम की बात है, जहाँ तक मैंने बता दी कि मैं एक दर्जन केस मतलब 10 केस तो मेरे पे सारे समाज की बातें हिला रहे हैं। आप एक ये 2 केस को मेरे उसके लिए ला रहे हैं, इतनी मेरी जिम्मेदारी है। खैर सर, वो तो आपका इंडिविजुअल मामला है। खैर मुझे आपकी चिंता होती है, इसलिए कह रहा था। हाँ, मुझे अब आई जाते हैं। देखिए, आपने सरेआम बिल्कुल आके कहा मेरी गाड़ी है वो नीलाम हो गई है, मेरी गाड़ी नीलाम हो रही है, मेरे पास पैसे को हैं। इन्हों ही कहा, जब प्रोग्राम था जिसमें दीपेंद्र हुड्डा थे, बादली के विधायक कुलदीप वत्स थे, खुद नवीन जैन वहाँ पर मौजूद थे, तो कुलदीप वत्स ने आपको बोला कि नवीन चिंता मत कीजिएगा, जो पैसे मैंने बोले थे 1 करोड़ 11 लाख है वो मैं आपके दूंगा। अब नवीन जैन की गाड़ियाँ बिक रही है, कल को ये हो जाएगा नवीन जैन ये आ जाएंगे, ये घर भी बेच रहा हूँ, तो वो पैसा आपको दिया नहीं जा रहा, फिर बाद में आएगा वो पैसा किस काम का? जो कुलदीप वत्स ने दूसरी बार भी आपको बोला कि लोही में कि मैं दे दूंगा पैसा, अब देना है तो चेक काट के दे ही देता है आदमी। और इसकी चर्चा है, जब आप पहली बार आए ना कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद इस चीज़ की चर्चा है हर जगह। देखो, पहली बात तो ये है कि कुलदीप वत्स की बात है, जिन लोगों ने भी घोषणा कर रखी थी वो मेरे लिए नहीं कर रखी थी, ना मुझे उनके पैसे चाहिए। हाँ, एक बात, वो भगवान परशुराम मंदिर के लिए थी, और जब उनके पास होंगे दे देंगे। मैं तो जाके ये जोड़ी पे खुलाऊंगा, और मैं तो जो काम अपना कर सकता हूँ भाई, मैं मेरे पास जो भी कुछ है, मेरे को पास जो गाड़ी दी थी वो भी गिफ्ट दे रखी है साथिया ने मिल के, मैं तो वही देश को था, वो उनसे पूछ लिया था मैंने। तो जिनके पास होंगे जब वो दे देंगे, मैं किसी के ऊपर इस चीज़ के लिए दबाव थोड़ी डालूंगा। उसने कही वहाँ पर भी जाकर कही है, बिल्कुल कही है कि भाई देंगे हम पैसे, देंगे तो वो देंगे यार, मेरे लिए थोड़ी। मेरी गाड़ी को, एक मिनट, मेरी गाड़ी जो है वो इसलिए मैंने तो 3-4 साल पहले भी, 5 साल पहले भी मिली थी। मेरा तो ऐसे ही काम चला है। रही बात, मेरे पास कोई घर वर ना, मैं सब कुछ किराए पर भरना मैंने चाहिए, ये चीज़ मैंने करनी होती ना, मैं केव रख के कर लेता मेरे पास है। कुछ देर पहले आपने कहा था संदीप सिंह ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मना कर दिया तो दोषी हैं। अब आप कह रहे हो कि कुलदीप वत्स दे देंगे, उन्होंने कहा जब होंगे मैं दे दूंगा। हाँ। इसका मतलब घोषणा कर दी तो झूठी घोषणा वो फिर जीते गए। नवीन जैन के मुताबिक तो ये झूठी हो गई ना, बोलने के बाद नहीं दिए तो झूठी हो गई। भाई मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, जब वो कहा कि खुद उन्होंने कहा, आपने मेरे से पिछली बार पूछा था, मैंने कहा मैं नहीं दे रखे, हाँ। 2 रुपये नहीं दे रखे। अगले ने जाकर वहाँ पे जो कलोई में प्रोग्राम था, कलोई वाले गांव वाले करा रहे थे, वहाँ उसने अपने आप जाके सफाई दी, भाई मैं दूंगा भैया, अगले तो ना होता रहे। अगला जब खड़ा होगा नहीं क्या ला रहा है दूंगा, तो मैं तो उसका कोई ठेकेदार तो हूँ नहीं उसका चीज़ का, देगा भाई। जब लोगों ने बेरा पट जाएगा, मन ने तो चाहिए को ना, भाई मैं किसी दिन कहूँ अग भाई मन ने पैसे दे दो, मेरी गाड़ी है थार तक कह सकूँ, मैं तेरे तो कह सकूँ, प्रवीण भेजिए भाई। नेताओं को तो मैं नेताओं से तो नहीं मांगूंगा कि मेरी गाड़ी पे क्या है, तब मेरी गाड़ी ने बेचवा दो। जनता तक मैं कह सकूँ दे दो भाई। कि मैं कितने लोगों की पेंशन आपने बनवाई? भाई करीब जो सरकार अकॉर्डिंग सरकार है जो हुई थी, वो करीब 2.25 लाख लोग थे जिनके साथ गड़बड़ हो रही थी। 2.25 लाख लोग हैं। देखिए, आप कह रहे हैं मैं पहले 2.25 लाख लोगों के लिए काम किया। जो इंडियन सोसाइटी का माइंड है ना, और आपको भुगत भोगी है इस चीज़ की, वो क्लियर नहीं होता, और उसकी जो बात है ना, जब ज़रूरत होती है वो निकल के सामने नहीं आता। 2.25 लाख लोगों के लिए नवीन जैन कह रहे हैं मैंने लट खा ली, मैं रोहतक की जेल तक चला गया, पूरा प्रदर्शन मैंने किया। मुख्यमंत्री से लड़ाई मोल लेना आसान नहीं, और भाजपा से तो लेना कतई आसान नहीं है। 2.25 लाख लोग क्या मिलकर नवीन जैन की गाड़ी नहीं बचा पाए? यार नहीं छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ेगा बता ना, आपको समझना पड़ेगा उन यार, कित ढूंढूंगा कित मैं तो रहा हूँ। इसके अलावा जो आप बात समझ कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। जो देश मेरे ख्याल में 1000 साल 800 साल तो रहा है गुलाम, तो जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें हमारी जो सोसाइटी है, जब मैं ये कह दिया मैं तो यार कुछ भी नहीं। जब यहाँ भगत सिंह के परिवार को किसी ने नहीं पूछा है, लड़वा देना। भगत सिंह के परिवार ने कहा चुनाव लड़ा, कुलाबा दिखवा दी लोगों ने। चंद्रशेखर आजाद के परिवार का कोई नाम लेने वाला है क्या? सुभाष चंद्र बोस के का कोई है क्या? राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल धिंगड़ा, कितने लोग बताऊं? 50 स्वागत मेरे भी याद हैं। अगर आप ये सोच के करोगे कि मेरे लिए भी कोई सोसाइटी रिवार्ड दे, मैं इस चक्कर में कभी नहीं पड़ता। हम तो ये मानना है भोलेनाथ ने हमारे को इस चीज़ के लिए तार रखा है, धक्के खाने हैं, लट खाने हैं, लोगों के लिए लड़ना है। ये कोई वो नहीं होती। जब एक बात था, जब भगत सिंह के लिए ना आए थे आदमी यार, फांसी टूटने लग रहा था, नहीं तो उस जेल नहीं तोड़ सकते थे, 50 अंग्रेजा नहीं मार सकते थे लोग।
भाई धीरे धीरे यार 200 1000 साल कितने साल गुलाम रह रहे हैं, 1000 साल में जाके तक खून बदलेगा, कड़वी दवा है या और किसके लिए क्या किया, अगर न्यू सोच के अगर आप करोगे ना, अब यार हमने इसके लिए मेहनत की रहा, उसके लिए क्या करा, यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट आगे कम से कम बता रहे हैं, सीधा फायदा कर रखा है किसी न किसी तरीके से, उससे मैं ढूंढ लाऊँ यार वे कितने और लोगों को पता नहीं क्या क्या मतलब कर रखा है हमने, और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे 2 रुपये भी नवीन ने किसी चीज़ के लिए लिए, या नवीन 2 रुपये भी ठगाई कर रहा है, मैं तू मांग लिया रो भाई ये दे दे इतने दे दे, तो मैं इस चीज़ में अगर सोचूंगा मेरे भाई नस काट जाएगी, माथा काट जाएगा, और कभी पहले मर लेंगे न्यू तो कभी पागल हो जाएगा आदमी। बिल्कुल ये नहीं सोचना नेकी कर दरिया में डाल और कितना में भगवान किसने लग रहा क्या कर्म करेगा बड़ा फल चिंता की। अरे एक चीज़ और मैं मानू मेरे भाई, एक तो ये हिम्मत देती है मुझे जिन लोगों ने करा इस दुनिया के देश के लिए उनको कुछ नहीं मिला, दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने यार दुनिया भर के लंगड़े बेचारे, दुनिया आंधी दुनिया किसे भगवान के रखे की करे किसे के लिए, मैं 41 साल का हो गया, 41 साल के आदमी का हाथ पाँव दिमाग कहीं कि नाकामियों का शब्दकोश नहीं होता है जो आप बता रहे हैं, नाकाम आदमियों का। ना ये पॉजिटिव लोगों का ना काम कर। देखिए मैंने अपने सवालों से ही मीडिया तो पॉलीग्राफ टेस्ट तय कर लेती है। हाँ कर ले। मैं तो इस निष्कर्ष पे हूँ कि धोखे पे धोखे जैन साहब आपको मिलते रहे तो खाए तो इसलिए हो गए खाने में फिर भी मेरी आपको ये सलाह रहेगी, देखिए एक बेहतर एजुकेटेड आदमी जिसको आंदोलन का ज्ञान है, जो अहिंसावादी तरीकों को भी जानता है, जो क्रांतिकारी तरीके को भी जानता है, और ऐसे आदमियों को ना मुझे लगता है कि कलम होनी चाहिए ऐसे आदमी के पास बजाय हथियार के। यार अतीक और नवीन जैन में फर्क क्या रह जाएगा? चलिए अब आ जाते हैं जो परावर वाली जमीन है ना, परावर वाली जो जमीन है आखिर सरकार ने ये मान लिया है, बड़ी जीत के तौर पर इसको नवीन जैन की देखा जा रहा है, लेकिन अब जो बड़ा ही है ना वो सरकार लूट लेना चाहती है, सरकार लूट लेना चाहती है, और संघर्ष नवीन जैन था ये सबको पता है। क्या जवाब देंगे सरकार को? पहली बात तो ये कोई नवीन जैन की जीत नहीं है, नवीन जैन कुछ नहीं है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं सही में आपको बताऊँ, ये इसमें कोई हाशी मानो मजाक मानो कुछ मानो, ये सब भोलेनाथ की कृपा है, कहना चाहिए। अरे यार सुनते जाना, सुनते जा मेरे भाई, सुनते ले, गति भोलेनाथ की कृपा है, परशुराम की कृपा है, भाईचारे की 36 बरादरी की भी कृपा है। मैं वो नहीं कह रहा कदे नहीं सोचता उड़ा बामण लेके जा रहे थे बच्चे, ये जो उड़ा प्रसादारी गए थे ना जब जयंती मनाई गई थी, या जिन्होंने तन मन धन या चाहे किसी ने फेसबुक पे भी लिख के सपोर्ट कर रखा है ना, ये उन लोगों की चीज। नवीन जैन कुछ नहीं कर रहा है, 100 गज का प्लॉट छटवाना महंगा लग जाए, 100 गज का प्लॉट ना छटवाया जाता। और एक बात था 16 किले जिनकी कीमत 200 करोड़ की, अगर सरकार के अकॉर्डिंग देखकर मेरे भाई बहुत बड़ी बात है, तो यह जीत है उन लोगों की, इसमें नवीन जैन का कोई रोल नहीं है, जितना उन लोगों का है उतना ही मेरा रोल है। अब रहेगी सरे लेने वाला की, सरे लेने वाले तो यार कुछ लोग थे जिनका काम हुआ ये जो जूता नहीं हुआ है, इस जूते गए मतलब ये जीप मैं के पर लाऊं, लेकिन वे छोड़ते को ना, इसने जीप तो साफ करता है, चाट के कुछ किसी ने खट्टर साहब को दिखा रहे हो, खट्टर ना मैं देखा को ना मैंने वो जूते चाटे, और कुछ तो जूते तभी ऊपर चले जाए, खट्टर की पिंडिया के बाल भी खा लिए होंगे, इतनी बूंदी वाला जीप हमारा है। नाम बता मेरे अरे छोड़ लेना, मैं बताऊं मेरे भाई, ये जमीन समाज के लोगों ने ब्राह्मणों ने ना 36 बरादरी के भाईचारे साथ मिलकर जमीन ली, और मुख्यमंत्री अड़के में गया था, हमने तो सिर्फ पीछे ले गए, अड़के में लेना चाहिए किसी भी समाज को। सरे की बात मैंने आपको बता दी, जिनकी जब ये रोकी गई ना, तो उस टाइम पर उन नेताओं की जीत देनी होती थी ना, लकवा मारेगा था। अरे अब सरे देने के लिए मुख्यमंत्री को न्यू चल रही नहीं जीव अरे बेशरम हो, शर्म करो रे। जिन लोगों ने वहां जाकर फरसा ले रहा था या उड़ गए थे, मैं उन लोगों को सरे न्यू को प्रसादारिया ने दी 36 बार, और इनकी जो इज्जत हो रही है ना, तो ये बैठे हैं इन प्रसादारिया तब बना इन काका कुछ जाना था कौन, तो इसलिए अपना कोई शरण नहीं मेरे भाई, भगवान भोलेनाथ की विष्णु महाशी मानो मजाक मानो, भगवान परशुराम की कृपा है, 36 बरादरी का भाईचारा उड़ा, सरकार ने अनाउंसमेंट करा दी थी, सब तक केस करवाओगे, उड़ा इतने वर्षे का भी किसी ने नहीं देखे।
पूरे देश की वीडियो उठा कर देख ले। और वहाँ लोग मान सम्मान इज्जत के लिए कहते नवीन जयंत के पास क्या है यार, मैं लेना एमपी ना, मेरा बापू रहा ना, कोई मेरा दादा रहा ना, मेरा नाना दाड़ा यो ताड़ेगा क्या नाम है गुड्डेगा, वो भी फौजी था, मेरा दादा भी फौजी था, हमारा तो कुछ नहीं रहा। तो हम तो सिर्फ लड़ने के लिए बना रखे हैं। और मेरे भाई हम लड़ रहे हैं, हमने जनता, अगर मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जागरूक होना पड़ेगा। और भाई ये बेजिन रोकी थी जब उस टाइम क्यों नहीं बोला। क्या आपके पिता को मतलब अफसोस है नवीन जैन के अब तक के जीवन पर कि हाँ बेहद हासिल कर सकता था लेकिन किया नहीं, अफसोस है उनको? हाँ बिल्कुल सुनाते हैं। हाँ मेरे को तो क्या है, मेरा तो सबसे निकम्मा लड़का हूँ अपने बाप का। हम तो 4 भाई हैं, हालांकि मेरा बापू तो कह रहा चारों के 4 निकम्मे को तो मैं, लेकिन मेरे गला तो करते भी तो मजाक में तो माँ बाप कहता है, लेकिन ये कहते हैं कि कहते हुए कुछ माँ बिता बाप दिया। यार, माँ बाप तो होता ही है, वो तो करते ही है माँ बाप तो, वो तो प्यार प्रेम की भाषा होती है। लेकिन वो इन्हें क्या आता है यार, 3 चक्राम पड़ रहा है तो ये कुछ ना है, ठीक है भूखा मरना है। तो ये अपन ये करें, बोला वो बाबा जी का नहीं था, बोला एक बिच्छू हांडा था, और वो उसने बार बार वो नाना रहा जोड़ में तो बाहर काट डाली, वो बच जावे डूबेगा, और वो उसने काट डर, वो जब बटंग ठोक दे, वो उसने काटा जब बटंग दो, तो क्यों बाबा जी ने कोई ने बोला अगर बाबा जी क्यों बावड़ा हो रहा है, नो भाई इसका अपना नेचर है, मारा अपना इबादत खराब है, कराएंगे हमें नू बता दे, तू बता दे मेरे भाई। बात करने के लिए शुक्रिया। और मेरी जो सलाह है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं एक बड़े, और उस पर काम